नमस्कार, मैं मान सिंह सेंगर रसोड़ा विधानसभा क्षेत्र से बागी बलिया का बेटा हूं। माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही हूं। आज मैं आया हूं उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री, हमारे बलिया सदर के विधायक के बयान का जवाब देने के लिए और माननीय मंत्री जी के आधी अधूरी जानकारी को पूरा करने के लिए। माननीय मंत्री जी ने, आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने एक बयान दिया है हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नार्को टेस्ट का सलाह दिया। माननीय मंत्री जी, आधी अधूरी जानकारी ने बड़ी खतरनाक होती है। आपने जो नार्को टेस्ट का सलाह दिया है वो इस बयान पे दिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम एक साथ क्यों लिया। उन चारों को ये क्यों बताया कि वो एक ही कॉलेज में, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े और वहां से बैरिस्टर बन के आए। ये तो इतिहास है, ये तो इतिहास है माननीय मंत्री जी। अगर जो है ये चारों एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए और बैरिस्टर बने, इसमें आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? इस पे भी जो है मतलब पीड़ा होने का मतलब समझ में नहीं आ पा रहा है। कुछ भी मतलब हाईलाइट होने के लिए कुछ भी बोल देना है। कभी मस्जिद के लाउड स्पीकर पे बयान देना है, कभी जो है मतलब नार्को टेस्ट का जो है सलाह दे देना है। नार्को टेस्ट की जरूरत किसको है? बताऊं किसको है? आगा खां का नाम सुना? आगा खां 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए उस टाइम के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं, परमिशन लेते हैं और मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 1940 के आसपास आते आते बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग की सरकार बन जाती है और सरकार ए.के. फजलुल हक की अगुवाई बनती है। ए.के. फजलुल हक उस सरकार के चीफ मिनिस्टर होते हैं और उस सरकार के उप मुख्यमंत्री कौन थे पता है माननीय मंत्री जी? जानकारी न हो तो पढ़ लो। इतिहास पढ़ना बड़ा जरूरी है नेताओं का। बिना इतिहास की जानकारी का नेता बड़ा खतरनाक होता है, बम के माफिक होता है। खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा और जो है देश को भी नुकसान पहुंचाएगा। उस सरकार के मंत्री थे वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री आपके पार्टी के जनक, आपके आदर्श, आपके अगुआ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। महान राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मुस्लिम लीग की सरकार में वित्त मंत्री थे बंगाल प्रांत के और मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता थे और मुस्लिम लीग की सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री थे। और उस जो है मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेने पे आपकी पीठ में इतना दर्द हो रहा है। जिसकी सरकार में मंत्री रहेगा, जिसकी सरकार में मंत्री रहे, उसका नाम लेने पे इतना दर्द, जहां से राजनीति की शुरुआत किया है। माननीय मंत्री जी, अभी हाल ही में, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, कुछ साल हुए, कश्मीर में आप लोगों ने जो है संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु को शहीद बताने वाले मुफ्ती मोहम्मद के साथ मिलकर आप लोगों ने सरकार बनाई थी। और आप ही लोग देशभक्त हैं, आप ही लोग राष्ट्रभक्त हैं, आप ही लोग भारत मां के सच्चे सपूत हैं। मतलब आतंकियों को सपोर्ट करने वाली पार्टी के साथ सरकार बनाते हो आप, मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री हो आप, राष्ट्रवादी हो आप, भक्त हो आप।
जानकारी रखिए और पढ़ाई भी साथ में किया करिए। छात्र संघ के नेता रहे हैं आप माननीय मंत्री जी, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, पुराने साथी हैं, सीनियर हैं आप। आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान पहुंचाती है। और जरा अपने बलिया सदर के विधायक भी हैं आप, बलिया सदर पर भी ध्यान दीजिए। अस्पताल की स्थिति बहुत बुरी है, सड़कों की स्थिति बहुत बुरी है। तो इतनी बुरी स्थिति में आप कैसे जो है चल लेते हैं, लोगों का सामना कैसे करते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता। टिकट कंफर्म करने के लिए बयान दे रहे हैं क्या? अगला टिकट जो है 2022 वाला जो है, कुछ भी उल जुलूल बोलने से हो सकता है कि कोई ऊपर खुश हो रहा हो। मुझे पता है किसको खुश करने के लिए आप जो है सब बयान दे रहे हैं। बागी बलिया से इस टाइप का उल जुलूल का बयान शोभा नहीं देता माननीय मंत्री जी। बागियों की धरती है ये, क्रांतिकारियों की धरती है, इतिहासकारों की धरती है, पढ़ने लिखने वालों की धरती है, देशभक्तों की धरती है, जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर की धरती है, मंगल पांडे और चित्तू पांडे की धरती है। और यहाँ से इस टाइप का बयान कुछ भी हाईलाइट होने के लिए, कभी लाउड स्पीकर पे बोल दो, कभी किसी भी चीज़ पे बोल दो। मस्जिद पे लाउड स्पीकर से दिक्कत होती है, जिन्ना का नाम क्यों लिया? नाम कटवा दोगे जाके वहाँ से? लंदन में जाके वहाँ से नाम कटवा दीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना का हटवा दीजिए वहाँ से नाम, जो है कि यहाँ से पढ़ के गए थे और बैरिस्टर बन के गए थे। इतिहास खत्म कर दोगे यार मंत्री जी, कुछ भी बोल दोगे आप। खुश करने के चक्कर में नुकसान न कर लीजिए आप अपना। जनता पागल कहना शुरू कर देगी कुछ दिन में, कुछ भी बोलते हैं। छात्र संघ के नेता रहे हैं, गुजारिश है पढ़ाई लिखाई पे ऊपर ध्यान दीजिए। राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन राजनीति के साथ पढ़ाई बड़ा जरूरी है। अगर पढ़ाई रोक देंगे तो जो है ऐसे ही गुलजुल बयान कुछ भी देते रहेंगे। इतिहास की जानकारी होना बड़ा जरूरी है माननीय मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और साथियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि मंत्री जी तक पहुंच जाए और मंत्री जी देखें और मंत्री जी सुने, और उनको अगर जानकारी न हो तो पूरा जानकारी ले लें कि मुस्लिम लीग के नेता का नाम से जो पेट में दर्द उठा है, उस मुस्लिम लीग के सरकार में मंत्री कौन था, जरा बता दीजिए इनको। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।